नेहरू लाइफ वेस्ट हैं इस सरकार की। वो जो हवाई जहाज में जब हम लोग बैठते हैं तो कहते हैं कि अगर जहाज डूबने के क्रम में लाइफ वेस्ट को ऐसे फूकिए, फुला लीजिए ताकि पानी में उतरने में नेहरू बार बार आ जाते हैं। मतलब मैंने तो पिछले सदन में उस वाले पार्लियामेंट में कहा था कि बेहतर है एक दिन में एक मुकदमा कर दो, जवाहरलाल नेहरू हाजिर हो, जिनको उनके पक्ष में दलील देना है देंगे, हम जैसे लोग चलिए टूटे बिखरे हैं। और दूसरी तरफ उनको बुला लो जिनको नेहरू हर जगह नजर आते हैं। अगर नेहरू इतने वर्षों बाद भी आपको परेशान कर रहे हैं तो कुछ तो बात है थी उस बंदे में, कुछ तो बात थी। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इसको भी पहले कहा, आज फिर आपके समक्ष दोहराता हूं। पहलगाम हुआ सर, मैंने वो बात कही, जो ट्वीट आया, नफरत, टेलीविजन हाउसेस में डिबेट होने लगे। लेकिन उसके बाद अभी हाल में एक चीज मैंने बहुत पहले भी कही है, दोहरा रहा हूं। सर, कश्मीर को लैंड मास सिर्फ नहीं समझना चाहिए, सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है कश्मीर। कश्मीर में लोग बसते हैं, कश्मीर के लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं। पहलगाम के बाद जिस तरह का रिएक्शन कश्मीर में आया वो अनप्रेसिडेंटेड था, अनप्रेसिडेंटेड। लोग रो रहे थे, कंधा दे रहे थे, बचा रहे थे, अपनी दुकानों के शटर डाउन कर दिए। लेकिन उसी कश्मीर में बाद के विजुअल्स में वहां की चुनी हुई सरकार, हालांकि मैं मानता हूं सरकार के बारे में, दे हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, तो ये आज अर्जी का वक्त नहीं है, लेकिन मैं एक अर्जी लगा देता हूं इस सरकार के समक्ष, फुल फ्लेजेड स्टेटहुड बहाल करिए। ऐसी छवियां जहां सीएम एक खास जगह ना जा सके, मौन करने के लिए, रेस्पेक्ट देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। उसके बाद सब दूसरी पीड़ा एक हुई। हमारे एनएसए साहब ने कहा एक कांच नहीं टूटा हिंदुस्तान का। सर, ये संवेदन शून्यता की पराकाष्ठा है। पूंछ राजौरी के लोग कांच से भी गए बीते हैं। मुझसे ज्यादा पूंछ राजौरी को आप जानते हैं माननीय चेयरमैन साहब, कितने लोग हमने गवा दिए। उसके बाद मुझे लिखना पड़ा, प्रिय कांच तुम कितने धन्य हो, तुम्हारा जिक्र हो रहा है, जिनको खो दिया उनका कोई जिक्र नहीं हो रहा।